इतिहास की हमारी यात्रा आज आ पहुंची है सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक। भारत के महान सम्राटों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। वह महान सम्राट समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के पुत्र थे। सम्राट समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद मगध के सिंहासन पर रामगुप्त आरूढ़ होते हैं, परंतु वो एक अयोग्य और निर्बल शासक साबित हुआ। इसका लाभ उठाकर सीमावर्ती राज्यों, विशेषतः शक राजाओं ने मगध पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। भयभीत होकर रामगुप्त ने न केवल आत्मसमर्पण कर दिया, अपितु अपनी पत्नी ध्रुव देवी को भी शक राजा को सौंपने को तैयार हो गया। इसका पता जब चंद्रगुप्त को लगता है, उसने स्वयं ध्रुव देवी का वेश बनाया और शक राजा की हत्या कर दी और कुल पर कलंक लगाने वाले रामगुप्त की भी हत्या कर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। स्वयं सिंहासन पर बैठकर खुद को सम्राट घोषित कर देता है। यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। चंद्रगुप्त के सिंहासन पर बैठते ही संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं में चंद्रगुप्त की तलवार और कूटनीति की धमक बैठ गई। चंद्रगुप्त की वीरता के किस्से उसके राजा बनने से पूर्व ही प्रचलित थे और उसने जिस प्रकार शक्तिशाली शक राजा का वध कर दिया था, शकों को परास्त किया, उससे शत्रु राज्यों की जड़ें हिल गई। चंद्रगुप्त वीर योद्धा तो था ही, साथ ही साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी था। उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित करने प्रारंभ कर दिए। उसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इस विवाह से उसे प्रभावती नामक पुत्री उत्पन्न हुई। चंद्रगुप्त ने प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। वाकाटक उस समय भारतवर्ष की एक बड़ी शक्तियों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से अपनी शक्ति को बढ़ाया और पश्चिमी भारत से शकों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। इस कारण ही चंद्रगुप्त को शकारी कहा जाता है। शकारी अर्थात शकों का शत्रु और शकों का नाश करने वाला। इसके बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए। कहा जाता है चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य अरब तक फैला दिया था, जिससे रोमन साम्राज्य से भारत का सीधा व्यापार होने लगा। किसी राज्य की आर्थिक स्थिति तभी सुदृढ़ होती है जबकि उसकी सीमाएं सुरक्षित हो। चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर भारत को एक सुदृढ़ और सुरक्षित राज्य बना दिया था। चंद्रगुप्त इतने विशाल साम्राज्य का स्वामी था कि लगता था कि संपूर्ण विश्व चंद्रगुप्त के आधिपत्य में आ गया हो। भारत भूमि के एक वीर पुत्र ने भारत को उसकी खोई हुई गरिमा वापस लौटा दी। चंद्रगुप्त के समय में कला और संस्कृति भी अपने चरम पर थी। प्रजा खुशहाल जीवन जीती थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास किया करती थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों के नाम हैं कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटपर्कर, शंकु, वररुचि और वराहमिहि। साहित्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या खगोल शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र, सभी क्षेत्रों में भारत की तूती बोलने लगी। आज हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्वर्णिम इतिहास को जाना। इतिहास के ऐसे ही पन्नों में दबी हुई जानकारियों को मैं आप तक लाता रहूँगा। अगर आप तक
आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।